माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आज के प्रसंग की शुरुआत करेंगे, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, किसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती। अगर जीवन में जब तक प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं, जीवन में जब तक संघर्ष नहीं, तो जीवन जीने का मजा नहीं। और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, लोग घबरा जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, वो कभी नहीं करना। आइए इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक आत्मसात करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि अपने प्रियजन के वियोग में हम अधीर हो जाते हैं, क्योंकि वह हमें छोड़कर चल दिया। इस विषय में अधीर होने से क्या काम चलेगा? क्या वह हमारी अधीरता को देखकर लौट आएगा? यदि नहीं, तो हमारा अधीर होना व्यर्थ है। फिर हमारे अधीर होने का कोई समुचित कारण भी तो हो। ये हमारा अधीरपन एक छलावा जैसा है, क्योंकि जिसने जीवन धारण किया है उसे मरना तो एक दिन है ही। जो जन्मा है वह मरेगा भी, इसमें कोई संशय नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के पितामह ब्रह्मा है। चराचर सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई। अपनी आयु समाप्त होने पर वे नहीं रहते, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए हैं। महाप्रलय में वे भी विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। जब यह अटल सिद्धांत है कि जीवित वस्तु का नाश होगा, तो फिर हम उस अपने प्रिय का शोक क्यों करें? उसे तो मरना ही था, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। सदा कोई जीवित रहा भी है जो वह रहता। जरा सोचिए, काफी मार्मिक बात है। इन एक एक तथ्य के ऊपर मनन और चिंतन की जरूरत है। आप मनन और चिंतन करिए। गुरुदेव कहते हैं कि जो जहां से आया था वह वहां वापस जाता है। तो हमारे प्रियजन के वियोग में हम अधीर क्यों हों? हम विलाप क्यों करें? एक दिन हमें भी जाना है, इसलिए जो दिन शेष है उन्हें धैर्य के साथ उस परम पिता परमात्मा के गुणों के चिंतन में लगा दे। शरीर के व्याधिग्रस्त होते ही हम विकल हो जाते हैं। विकल होने से आज तक कोई रोग मुक्त हुआ है? यह शरीर तो व्याधियों का घर है। जाति, आयु, भोग को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है। पूर्व जन्म के जो भोग हैं उन्हें तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, अन्य कोई रास्ता नहीं। तो अपने इस गहने को हमेशा अपने मन में, अपने चित्त में और अपने माइंड में रखते हुए अपने कर्म को करना चाहिए। गहना कर्म ना कर, तभी उद्धार होगा। प्रिय सज्जनों, आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करिए और युग ऋषि के संदेश वाहक बनते हुए गुरुदेव के इस चैनल के साथ जुड़ें, जहां पर गुरुदेव के साहित्य का ऑडियो संस्करण आप तक पहुंचाया जा रहा है। अंत में आप सभी से कहूंगा कि अपनी भाव संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रकट करें। जय श्री राम।